सो आ गए, चलो अच्छा है। ट्रेन में तो सभी ने सफ़र किया होगा। सो एक बात का जवाब दो, ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, लेकिन ट्रेन के अंदर जो मक्खी होती है वो जब उड़ती है तो वो ट्रेन की दीवारों से क्यों नहीं टकरा जाती? आखिर वो आराम से कैसे उड़ पाती है? इसको मैं दूसरे सवाल में भी पूछ सकता हूँ कि यदि ट्रेन में हम कोई बॉल को उछालते या किसी भी चीज़ को उछालते, ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसमें यदि हम कोई बॉल को या किसी चीज़ को ऊपर उछालते तो वो हमारे हाथों में क्यों आ जाती है? वो किसी से टकरा क्यों नहीं जाती? या ट्रेन में हम चलते हैं तब हम किसी दीवार से क्यों नहीं टकरा जाते? आसानी से कैसे चल पाते? या एरोप्लेन की स्पीड होती है 900 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें भी इंसान आसानी से चल पाता है, वो टकरा क्यों नहीं जाता कहीं पर? क्या इस पर कभी विचार किया है कि इतनी स्पीड से ट्रेन चल रही है, इतनी स्पीड से एरोप्लेन उड़ रहा है, तो लोग उनसे टकराते क्यों नहीं है? आसानी से उसमें चल कैसे पाते हैं? देखिए, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। मान लेते कि वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, इतनी स्पीड से वो चल रही है। तो ट्रेन की और ट्रेन के अंदर जो भी चीज़ उपस्थित है ना, इंसान लगा लो या कोई भी उसमें मधुमक्खी लगा लो, ठीक है। सो ट्रेन और उसके अंदर जो भी चीज़ उपस्थित है उसकी तुलना यदि पृथ्वी से की जाती है, तब हम मानेंगे कि पृथ्वी के सापेक्ष ट्रेन और उसके अंदर जो भी चीज़ बैठी है उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और यदि ट्रेन और ट्रेन के अंदर जो भी चीज़ें, इंसान या मधुमक्खी, उनकी यदि तुलना की जाती है कि ट्रेन की इंसान के सापेक्ष कितनी चाल है, तो वो चाल आएगी 0। 0 क्यों आएगी? क्योंकि ट्रेन के साथ साथ ट्रेन के अंदर जो भी चीज़ें वो भी तो ट्रेन के साथ साथ जा रही है ना भाई। सापेक्ष स्पीड तो तभी तो मानी जाएगी ना जब कोई चीज़ आगे निकल जाएगी। मैं मान लो यहाँ पर बैठा हूँ, यदि ट्रेन में हम ऐसे बैठे हैं तो ट्रेन के साथ साथ हम भी तो आगे जा रहे हैं ना। ये थोड़ी कि हम उसी जगह बैठे रह जाते हैं और ट्रेन आप आगे निकल जाते हैं और हम पीछे चले जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हम भी तो ट्रेन के साथ साथ जा रहे हैं ना। मतलब ट्रेन और ट्रेन के अंदर जो भी चीज़ लेते हैं उनकी यदि सापेक्ष चाल लगाते हैं वो 0 आती है, लेकिन ट्रेन की यदि पृथ्वी के सापेक्ष चाल लगाते तो वो 100 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। इसलिए जब ट्रेन के अंदर कोई भी व्यक्ति चलता है सो वो आसानी से चल पाता है, क्योंकि उसकी और उस ट्रेन की स्पीड तो सापेक्ष जो स्पीड है वो तो 0 है ना। इसलिए ट्रेन में मधुमक्खी आसानी से उड़ पाती है। और यही सब कुछ एरोप्लेन के साथ होता है। एरोप्लेन की और एरोप्लेन के अंदर जो भी चीज़ है उन दोनों की जो पृथ्वी के सापेक्ष चाल है, पृथ्वी के वायुमंडल के सापेक्ष चाल है, वो तो 900 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन एरोप्लेन की और एरोप्लेन में उपस्थित इंसान और कुछ भी सामान लगा लेते तो उनकी जो दोनों की स्पीड होगी, एरोप्लेन और एरोप्लेन के अंदर उपस्थित वस्तु की दोनों की स्पीड होगी वो 0 होगी, ठीक है ना। इसलिए एरोप्लेन में भी मनुष्य से आसानी से आ जा सकता है और कहीं पर भी टकराता नहीं है। इसलिए ट्रेन में यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु को उछालता है तो वो वस्तु उसके हाथों में ही आती है, क्योंकि ट्रेन के अंदर जो वातावरण है ना वो तो नॉर्मल है ना। हालांकि ट्रेन के बाहर वातावरण अलग है, इसलिए बॉल को यदि ट्रेन के बाहर उछालते तो वो बॉल तुरंत पीछे चल जाती है। लेकिन जब बॉल को ट्रेन के अंदर ही उछालते, चूंकि ट्रेन के अंदर का वातावरण तो नॉर्मल है ना, इसलिए वो बॉल हाथों में ही आती है। सो यही वजह थी कि ट्रेन में कोई वस्तु उछालते तो वो हाथों में क्यों आती है, मक्खी आसानी से कैसे उड़ पाती है। बाय द वे, जो ये नियम है इसको साइंस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की अमेजिंग जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।